हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 21st डे। तो वेट लॉस करने के लिए आलू, चावल, चीनी, रोटी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात समझने की है कि हमारा वेट जो है कैलोरीज़ की वजह से बढ़ता है और कैलोरीज़ डिपेंड करती हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। जब तक उसको बैलेंस करना नहीं सीखोगे वेट लॉस नहीं होगा। और बैलेंस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कैसे अपने डेली के मील को बनाएं बैलेंस्ड फूड जो करे हमारी वेट लॉस में हेल्प, तो मेरे वीडियोस से जुड़ जाइए और हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नई हेल्दी रेसिपी सीखिए। एक ही ब्लॉग में आपको टिप्स भी मिलेंगे और वेट लॉस रेसिपीज़ भी। तो क्या चाहिए आपको? आइडिया मैं दे सकती हूँ लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो ये मैं मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेरा रूटीन और मैं बेटे के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। क्योंकि मैं हेल्दी खा रही हूँ तो अब हर चीज़ में हेल्दी ढूंढना मेरी आदत हो गई है और बच्चों को भी किसी ना किसी तरीके से हेल्दी चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सैंडविच आपके लिए वेट लॉस सैंडविच भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 सैंडविच से ज़्यादा मत खाइएगा। तो लिमिट अगर आप समझ जाएंगे तो आप सब कुछ खाते हुए चीनी, चावल, रोटी, आलू सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करेंगे मेरी तरह। मैंने अब तक कर लिया है 5 किलो वेट लॉस और मेरा टारगेट है अभी 10 किलो और कम करने का। देखती हूँ कैसे मैं सक्सेस पाती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में। यहाँ तक कि मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, केवल घर से ही शुरू किया है, घर की चीज़ों से, और बस कुछ पढ़कर, कुछ समझकर और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके फिर उसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वेट लॉस करने के लिए जो भी कहते हैं कि चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, जी बिल्कुल मत छोड़िएगा। अचानक से तो कोई भी चीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि हमारे शरीर को आदत लगी हुई है उन चीज़ों की, तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। और कम किस तरीके से करना है वो मेरे वीडियोज़ देख के समझ जाइए। तो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वॉक करने के लिए, क्योंकि बालकनी में वॉक करने में 1 घंटे में मैं 200 कैलोरी जलाती हूँ। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज़ करूँगी। तो जो भी मैं एक्सरसाइजेज़ कर रही हूँ वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए हैं। कोई बेली फैट के लिए है, कोई आर्म्स के लिए है, कोई लेग्स के लिए है, कोई थाइज़ के लिए है। तो मैं जब भी इस तरह की एक्सरसाइज करती हूँ तो फुल बॉडी इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेज करती हूँ, जिससे कि बॉडी का हर एक पार्ट खुल जाए। और इस तरह की एक्सरसाइज में कैलोरी वॉकिंग से ज़्यादा बर्न होती है। तो अगर हम 1 घंटे की वॉक करते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो आधे घंटे अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो आपका टमी बिल्कुल अंदर चला जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल टॉप क्लास हो जाएगी और आप थकेंगे नहीं छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए। तो बिना थकावट के, बिना अपने शरीर को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, सब कुछ खाते हुए हेल्दी वेट लॉस करो मेरी तरह। तो यहाँ जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेग्स की कर रही थी, अब मैं टमी पे इफ़ेक्ट करती है ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। सांस को लेते हुए ऊपर जाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। ये साइड्स फैट के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसमें कि हमारी साइड्स के कर्व्स बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा फैट धीरे धीरे कम होता है, हमारी साइड के कर्व्स जो गायब हो चुके हैं, लव हैंडल्स गायब होने लगते हैं और फिगर अच्छा होने लगता है। तो आप भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि आप जितना कर पाएँ उतना ही करें, ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी थाइज़ की और लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अभी मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये एक्सरसाइज मेरे बेटे ने मुझे बताई है कि इससे मम्मी लेग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो अभी मैं बीच बीच में पैर को थोड़ा सा टिका रही हूँ
इसको टिका के नहीं करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना पैर को ज़मीन पे रखे हुए इस एक्सरसाइज के हमें काउंटिंग्स करने होते हैं, 30 के सेट या 20 के सेट, जो आप आराम से कर पाएँ। अब जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये हमारी लोअर बॉडी फैट को कम करती है। और अब मैं कर रही हूँ अपने शोल्डर्स की, आर्म्स की एक्सरसाइज। इससे क्या है, जो हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो लटकती नहीं है, टाइटन्ड हो जाती है। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप भी हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं। 6 दिन वॉक कर लीजिए, एक दिन एक्सरसाइज कर लीजिए, या ऑल्टरनेट डे कर लीजिए, एक दिन वॉक कर लीजिए, एक दिन एक्सरसाइज कर लीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार आप अगर चीज़ों को चेंज करेंगे तो वेट लॉस भी करेंगे, खुश भी रहेंगे और आपका शरीर भी हेल्दी होगा, आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। तो अब मैं नहा धोकर आ गई थी और केला खा लिया है और ये है लंच टाइम। तो सबसे पहले मैं लंच बनाना शुरू कर देती हूँ फैमिली के लिए, और जब ये फैमिली का लंच बन जाता है उसके बाद मैं अपना लंच बनाती हूँ। देखो, थोड़ी कोशिश तो हमें अपने लिए करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचेंगे नहीं हम कर नहीं सकते अपने लिए, तो इस सोच को बदल दीजिए। थोड़ा सा अपने लिए सोचिए, अपनी हेल्थ के लिए सोचिए। तो थोड़ा सा आलस जो भी आता है आपको अपने लिए कुछ करने में, उसको बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपकी जो बॉडी है वो आपसे कहेगी कि आप खूब काम कर लो, आप बिल्कुल नहीं थकने वाले। आज से 1.5 महीने पहले मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं, उठ जाओ तो बैठने का मन नहीं, मतलब कि बहुत लेजी हो गई थी बॉडी। लेकिन अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अचानक से मुझे अगर आधा घंटा 1 घंटा चलना भी पड़े तो थकान नहीं होती, वरना सांस फूल जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो ये सब होता है हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी से एनर्जी देता है, जल्दी से जो है वो एनर्जी गायब भी हो जाती है और फिर वो इंडिकेट करता है हमारे माइंड को कि और खाना लाओ, और खाना लाओ। तो आपने देखा होगा जितना कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाएंगे उतना ही हमारा बॉडी बार बार खाना मांगेगी, भूख लगेगी। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको कोशिश करनी है कि सही क्या है, गलत क्या है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। देखिए, हमारा इंडियन फूड ना हमेशा बेस्ट फूड है। तो इस फूड में कुछ कमी है प्रोटीन्स की, फाइबर्स की, वो हम पूरी कर सकते हैं थोड़ी सी समझदारी के साथ। तो आपका डेली का थाली भी आपका वेट लॉस थाली बन जाएगा, अगर आप इस तरीके की सोच के साथ अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे। तो अब मैं आटा तैयार कर ली हूँ और इसमें मैंने बहुत सारी दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल बना के उससे आटा बनाया है, क्योंकि बच्चों को दाल पसंद नहीं होती, अक्सर उन्हें बाकी चीज़ें पसंद होती हैं लेकिन दाल नहीं खाते जल्दी से। तो मैंने दाल का आटा बनाया है, उसके मैं पराठे बनाऊंगी और वो आराम से खा लेते हैं। इससे क्या है, प्रोटीन उनकी बॉडी में पहुँच जाता है। अब मैं अपने लिए जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें मैंने लिया है 150 ग्राम दही और मखाने लिए थे 10 ग्राम। बस जितनी क्वांटिटी में दिखा रही हूँ उतनी ही आप लीजिएगा, ये प्रॉपर है और सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो कैलोरीज बढ़ जाएंगी और फिर वेट लॉस मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस तरह की रेसिपी कि आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए कि भाई आपको कितना खाना है एक बार में। आप लोग एक काम कीजिएगा, लंच करने से पहले आप बेसिल सीड का पानी ज़रूर पीजिएगा, जिससे आपको भूख कंट्रोल होगी। तो अब मैंने लिया है 15 ग्राम पीनट। 15 ग्राम पीनट हमारी रेसिपी के लिए बहुत हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो 30 ग्राम से ज़्यादा कभी भी पीनट मत खाइएगा। अब मैंने ली है 10 ग्राम चीनी। 10 ग्राम चीनी हमारी रेसिपी को स्वीट बनाने का काम करेगी और इतनी स्वीटनेस काफ़ी है हमारी इस रेसिपी के लिए। तो मखाने मैंने रोस्ट कर लिए, दही में मैंने मूंगफली डाल ली, 1 चम्मच के करीब ये जो चीनी है वो डाल ली, बनाना मैंने कट करके डाल लिए हैं और रोस्टेड मखाने, इनको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, क्योंकि मुझको आज कुछ भी कुकिंग करने का मन नहीं था।
लेकिन अनहेल्दी भी तो नहीं खा सकते, बहुत सारा आलू भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है। एक आलू छोड़ना नहीं है, लेकिन आलू को लिमिटेड पोर्शन में खाना है, सही तरीके से खाना है। आप आलू को कुक करके खाओगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा, आप आलू को बॉईल करके खाओगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं इवनिंग में जा रही हूँ बेटे को लेने। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ और कोई भी मौका अब मैं नहीं छोड़ती हूँ। जब मुझे चलना फिरना पड़े, उतरना पड़े, चढ़ना पड़े, तो वो मैं एक इस तरीके से लेती हूँ कि हाँ, इससे मेरी कुछ तो कैलोरी बर्न होगी अगर मैं ये काम करूँगी तो। बेटे को घर लेके जब आ गई ट्यूशन से, उसके बाद मैंने पी है 1 गिलास छाछ। और इवनिंग स्नैक्स में आज मैंने मखाना वगैरह कुछ भी नहीं लिया, आज मैंने छाछ ली है। गर्मी में छाछ ज़रूर पीनी चाहिए, ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, हाइड्रेट रखता है। और 1 गिलास छाछ से हमें 100 कैलोरी मिलती है। तो इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी आप इसको पी सकते हो, मतलब इवनिंग ड्रिंक की जगह। और आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हो गर्मी में, उसको रिप्लेस कर दो छाछ से, तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जाएंगी। हेल्दी चीज़ आपके रूटीन में जब ऐड हो जाएगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और वज़न भी कम होगा। डिनर में मैं बना रही हूँ कद्दू, इसमें बस हरी मिर्च तड़काई है थोड़ी सी घी में, और उसके बाद मैंने डाला है इसमें सेंधा नमक, क्योंकि व्रत का बना रही हूँ इसलिए इसमें और कुछ ज़्यादा मसाले मैं डालती नहीं हूँ। अगर आप व्रत में और कोई मसाले खाते हैं तो उनको ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही लो कैलोरी की सब्ज़ी है और वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। तो कद्दू है, लौकी है, ये तो आप ज़रूर से ऐड करें अपने रूटीन में। तो ये फाइबर से भरपूर होती हैं, वेट लॉस में हेल्प करती हैं, लो कैलोरी होती हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सब्जियां वेट लॉस में। और गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, इनके बिना तो वेट लॉस आपका अनकम्प्लीट रहेगा। तो इनको भी धीरे धीरे अपनी जो है रेगुलर रूटीन में शुरू कर दीजिए लेना। आप भी लीजिए, फैमिली मेम्बर्स को भी दीजिए। सब लोग जब थोड़ा थोड़ा इसको हैबिट में लाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग का डेली का जो डाइट है वो इतना हेल्दी हो जाएगा कि मोटापा जैसी बीमारी तो कोसों कोसों दूर रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आलू नहीं छोड़ना है, तो आलू को आप फ्राई करके मत खाइए, आप उसके पकोड़े बना के मत खाइए, आलू को बॉईल करके खाइए, स्टीम करके खाइए। रोटी नहीं छोड़नी है, अपनी रोटी को हेल्दी बनाइए, उसमें कुछ और ग्रेन्स डाल के आटा पिसवाइए। या ये नहीं कर सकते तो जो भी आपकी सीजनल सब्जियां हैं उनको आप अपने आटे में गूँथ लीजिए। इससे क्या है, आपके आटे की जो कैलोरी है वो कम हो जाएगी, फाइबर उसमें बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे रोटी खाने का मन नहीं होता सिंपल गेहूं के आटे की, तो जो भी सब्जी बनी हुई होती है उससे आटा गूंथ लेती हूँ। उससे क्या है, रोटी हेल्दी बन जाती है। एक रोटी की जगह आप 2 रोटी भी खा लो। अपने डाइट में जो है ओट्स की रोटी खा लीजिए कभी कभी। जो है अब तो बाजरा और मक्का नहीं खा सकते, सर्दियों का जो टाइम होता है बाजरा मक्का। गाँव के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो लोग ना वेरिएशन करते रहते थे अपने अनाज में। और हम लोग शहरों में जो रहते हैं ना, वो वही आशीर्वाद आटे की पैकेट खाते रहते हैं। अब उसमें कितना आटा है, कितना मैदा है, किसी को नहीं पता है। तो अपनी तरफ से आप हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। और जो राइस है, राइस को आप कुकर में मत बनाइए, जो छोंक के बनाते हैं वो बनाना बंद कर दीजिए। जो भी आपको राइस की रेसिपी बनानी है, पहले राइस को बॉईल कर लीजिए, उनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकाल दीजिए। इस तरीके से आप राइस बनाइए, आलू यूज कीजिए, रोटी खाइए, कुछ भी चीज़ मत छोड़िए। तो यहाँ कद्दू की सब्जी रेडी हो गई थी और मैंने लिया था 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा और उसमें आधा आलू बॉइल्ड। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, पानी में अच्छे से घोल लिया है थिक बैटर बना के। अब इसको मैं चीले की तरह बना लूँगी। तो ये 2 बन जाएंगे 50 ग्राम में, और बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट, इतना अच्छा, मतलब ये डिनर लगा मेरे को कि सच में मैं तो बस खाने ही लगी थी तुरंत, और मेरे से वेट ही नहीं हुआ कि मैं इसका वीडियो बनाती। तो मैं इस डिनर के लिए स्पेशल कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों तरफ से अच्छे से हम पलट पलट के सेक लेंगे, धीमी आंच पे सेकना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब ये मैंने दही ले लिया है, 100 ग्राम दही लिया है,
और पनीर मैंने 30 ग्राम पनीर यूज किया है, जिससे मुझे 90 कैलोरी मिलेंगी। तो ये मेरी डिनर थाली रेडी हो गई है। और आपको मेरा वीडियो, मेरा टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़े भी हेल्पफुल लगे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें पनीर मैंने यूज किया है अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से हर रोज़ अपना चार्ट में जो खाती हूँ वो सब नोट करती हूँ, फिर उसकी कैलोरी निकालती। तो आज की कैलोरी मेरी 1100 कैलोरी बनी है पूरे दिन में। तो आप भी इसी तरह थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाइए अपने खाने में जो खा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे इस चीज़ में कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल सकें। बाय बाय।